दृढ़ता पूर्वक हम रहें। रीटा जी ऋषिकेश से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब शरीर निर्वाह के लिए परिवार वालों से अर्थ लेना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। उस समय मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तो अपनी राधा रानी की हूँ, मेरी राधा रानी ही देगी। नहीं तो राधा रानी को परिवार नहीं है क्या? स्त्री शरीर है आपका। अगर आप भगवत मार्ग में चल रही हैं, परिवार को आपने जोड़ा है, अगर आप परिवार से अपना शरीर संबंध रखे रही हैं, अब इस शरीर का पोषण उसी परिवार से हो रहा है, तो परिवार को आप भगवान का नहीं समझती कि आप ही भगवान की हो, परिवार भगवान का नहीं है? आप विचार करके देखिए। तो बस भगवान उधर से उनको निमित्त बना के आपका भरण पोषण करते हैं। ये जो आप बात कह रही हैं, ये विरक्तों के लिए है, जिन्होंने बचपन से घर परिवार का त्याग कर दिया और भगवान के अब उनको घर परिवार से अपने शरीर का पोषण करना निषेध कहा गया है, क्योंकि वो वैराग्य भाव से चल रहे हैं। अब आराध्य देव गुरुदेव के द्वारा उनका भरण पोषण वैराग्य के मार्ग में, लेकिन गृहस्थी के मार्ग में नहीं। गृहस्थी के मार्ग में भजन करना है तो अपनी कमाई का खाओ, दूसरों को खवाओ। 4 रोटी कमाई तो 1 रोटी किसी संत महात्मा को भूखे प्यासे को दे दी, 3 में अपने परिवार को चलाओ, तो आपको वही फल मिलेगा जो एक वैरागी को मिलता है। अब आप पूरे जीवन गृहस्थ रहे, फिर बाद में सोचे कि राधा रानी हमें डायरेक्ट पवाएंगी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप जहां से अपना संबंध जीवन भर बनाए रखिए, वहीं से भरण पोषण ठाकुर जी करवा रहे हैं। ठाकुर जी का सिद्धांत है, अगर आपने संसार के सुखों को भोगा नहीं, स्वीकार नहीं किया और आजीवन के लिए उनके समीप हो गए, तो त्रिभुवन का सारा सुख तुम्हारे चरणों में मारा घूमेगा। सिद्धांत समझ लीजिए। अगर आपने संसार के सुखों को भोगा, किसी को अपना बनाया है, तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। फिर आप बाद में बोलो कि हम भगवद आश्रित है, तो नाम जप करो और घर परिवार से भोजन और व्यवस्था लो और चलो। अब जैसे आप सोचो कि ठाकुर जी हमें वास दे दें, ठाकुर जी हमें रुपया दे दें, ठाकुर जी हमारी व्यवस्था कर दें, तो हम आपको कह रहे हैं धोखे में मत रहना। मालिक का हम स्वभाव जानते हैं, उनकी कृपा से। अपने मालिक का स्वभाव, अपने मालिक का स्वभाव है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। जिसने जीवन में केवल एक भरोसा रखा है अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का, एक आशा रखी है उनकी प्रसन्नता, एक बल रखा है उनका, एक ही भरोसा, एक ही आशा, एक ही बल, एक ही विश्वास। उसको प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि अब हमारा भरण पोषण कहां से हो। पोषण भरण न चिंत कराएं, वो चिंता नहीं करते पोषण भरण की। ये माया उसके चरणों में अपने आप लौटती रहती है, जो निष्ठावान होता है। अब देखो, आप जो सब गृहस्थी में रहें, परिवार है, आसक्ति है संसार से। अब आप सोचो हमें वृंदावन में ऐसी व्यवस्था हो जाए जो राधा रानी करें, तो आप संशय में मत रहना, नहीं होगा। भजन करो और नमक रोटी जो जीवन भर कमाई उससे व्यवस्था करो, खाओ और राधा राधा राधा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप सही बात हमारी नहीं समझ पाओगी, किसी आश्रम या कहीं ऐसे, तो हो सकता है जो कुछ भजन पूजन होता है वो भी छूट जाए। स्त्री शरीर है, कहीं कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा कृत्य न बन जाए जो आपका जीवन ही व्यर्थ चला जाए। इसलिए सही ढंग से चलना चाहिए। अपने परिवार का सपोर्ट जो मिल रहा है वो भगवान का ही सपोर्ट है, क्योंकि वो भी भगवान का जन। समझ में आ सके? हाँ, उसको ऐसा निगेटिव भाव में मत लेना। और कभी भी कहीं भी किसी भी आश्रम में इस तरह की कोई भी वृत्ति नहीं उनको समझनी चाहिए सामने वाले को कि आप परिवार से अलग, आप बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो, जैसा हम कह रहे हैं उसको समझो, सर्वत्र भगवान है, पर व्यवहार में सावधानी की आवश्यकता है। स्त्री शरीर को किसी भी आश्रम में ऐसे नहीं, गृहस्थी धर्म से जो बहुत सावधानी से कहीं भी जाए। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो उसकी व्यवस्था से 2 रोटी खाएंगे और अपना कमरा लेके अलग, ऐसे व्यवस्था। किसी के हम आश्रित ऐसे नहीं हो जाएंगे कि वो जो आज्ञा करें उसका पालन करें, नहीं। गुरु की बात मानी और अपने घर परिवार से अन्न लेकर और अपने घर परिवार की व्यवस्था से कमरा लेकर वृंदावन रहो, भले 2 दिन रहो, फिर चली जाओ, घर में जाओ, भजन करो, धर्म से रहो, भगवान मिल जाएंगे। यहां रही गंदी बातें हो गई, कोई गलती हो गई, तो न शांति चित्त में रहेगी न परलोक बनेगा। जी। गुरुदेव, औषधि के रूप में वृंदावन की किसी लता को तोड़ सकते हैं या नहीं? प्रार्थना करके